शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर, आने वाले जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की दिल की धड़कन सुनील शर्मा जी, हम उसको खत्म करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। उस रोल को निभाने के बाद आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें परमात्मा की देन और आपकी देन है। शर्मा साहब, आप दक्षिण को अच्छी तरह जानते हैं। मैं दक्षिण का रहने वाला हूं, मुझे दक्षिण की ही बात करनी चाहिए। सबसे पहले हम परमात्मा से, उस खुद माता से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस स्टेज पे हो वहां से दिन ब दिन तरक्की करो। हमारी यही दुआएं हैं। हमारे समाज के रहनुमा लीडर आज हमारे कौम को किसी जंजीर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा काबिल लीडर अगर कोई है वो चुनाव रैली का नहीं, जम्मू कश्मीर का लीडर कोई है वो हमारे शर्मा साहब है। आज हम इस बात पर कभी भी डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैं मचेल मंदिर में बैठा था, जब जम्मू कश्मीर का एलजी साहब जो है जो मचेल मंदिर में पहुंचे, तो जब उन्होंने डिस्कशन की तो हमने उसी जो अनुभव टाइम का 10 मिनट का था, उसी लिए हमें भी एक जो 41 साल है, हमने भांप लिया है कि हमारे शर्मा साहब कहाँ पहुंचे हैं। जो हम कभी खबरों में सुनते थे, फलानी लीडर दिल्ली में मीटिंग कर रहा है, फलानी लीडर वहां पे मीटिंग कर रहा है, आज यही शर्मा साहब आपके सामने बैठा हुआ है, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा है दिल्ली में। इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं कोई नहीं। इसी शर्मा साहब से हम आज इस सोनभद्र की सरजमीन से गुजारिश है, रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो दक्षिण की जो जनता जो यहाँ पे बैठी है, हमारे तरफ से, इन बच्चों की तरफ से, सोनभद्र कमेटी की तरफ से, दक्षिण की जनता की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। आज ये जो ग्रीन पौधे जो हैं ये भी इस चीज के गवाह रहेंगे। ये प्यारे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें उस चीज के लिए गवाह रहेंगे। सब अपनी जगह से उठे, सब, चाहे वो बच्चे, बहने, माताएं हैं। आदरणीय शर्मा साहब जी से गुजारिश करता हूं कि आप अपने पावन चरण जो है हमारे स्टेज पे चढ़ाए। वो हमारे हिंदू समाज के सरबराह लीडर को सम्मानित करें। उसके साथ साथ में रवि जी, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पे सम्मानित करें। तमाम भाई बहन बुजुर्ग खड़े हो जाएंगे, बैठना नहीं है, खड़े होके आज हम जुनाबों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जनता दर्शन की आपसे गुजारिश कर रही है कि हमें एक ही नारा होगा आज इस देश से, हमें जितने भी यार दोस्त यहाँ पे माताएं बहने वो अपना दामन फैला के, दामन फैलाओ, हमें खुद माता में रोड चाहिए, हमें जंक्शन
त्रिसंध्या माता की, त्रिसंध्या माता की, दुर्गा माता की, ब्रह्म सरोवर की, ब्रह्म सरोवर की, भारत माता की। सर्वप्रथम मैं दंडवत अर्पित करता हूं। उसके पश्चात आज के इस भव्य और अति सुंदर इस जागरण में उपस्थित मेरे लिए परम आदरणीय, मेरे लिए पूजनीय मेरी माताएं, मेरी बहनें, विशेषकर कन्याएं, जिनके चरणों में मैं शीश झुकाता हूं। इस जागरण समिति के अध्यक्ष तथा समस्त जागरण समिति, इस प्रांगण में उपस्थित दक्षिण के सभी आदरणीय वरिष्ठ बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, प्यारे साथी, मीडिया के कर्मी, इसके अतिरिक्त पुलिस के जो लोग यहाँ पे हैं, मैं अपनी तरफ से सबसे पहले आज के इस पावन अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं। और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, अपने आप को धन्य मानता हूं कि माता रानी की अनुमति हुई, मुझे भी इस जागरण में आने का, जागरण में पधारने का अवसर मिला। ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, अन्यथा ये कोई सामान्य चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति जागरण में आ जाए, बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो पाता। सीधे सीधे इसका यह अर्थ है कि जब तक न मां भगवती की इच्छा, तब तक ऐसे शुभ कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आप बैठ नहीं सकते, आ नहीं सकते। हम सबकी परम श्रद्धा, परम आस्था है मां त्रिसंध्या के प्रति, खुद माता के प्रति। इसमें किसी को कोई संशय नहीं है, शक नहीं है, संदेह नहीं। मैं भी जब पहली बार मां के दर्शन के लिए आया था, जब तक मैं उस स्थान तक पहुंचा, तब तक मैंने कल्पना भी नहीं की थी उस दृश्य की, उस शक्ति की, वो कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब मैं पहली बार उस स्थान पर पहुंचा, तब से लेके आज तक वहां का वो सुंदर दृश्य, मां की शक्ति का एहसास मुझे हर पल। और जब भी मैं कहीं मंदिर में पूजा में बैठता, खुद माता को मैं जरूर याद करता हूं। अपार शक्ति है खुद माता के स्थान में। इसका एहसास, इसकी फीलिंग मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को हुई होगी। जो थोड़ा बहुत भी ध्यान करे, उसको ये एहसास जरूर होता है कि खुद माता के वहां कितनी शक्ति है। दक्षिण के लोग धन्य हैं, आप इस स्थान में हो और अपने आप को इस मां की संतान आप मानते हो। आपके मन के अंदर बहुत भक्ति, बहुत प्रेम है मां के प्रति।
ये हमेशा देखने को मिलता है। कठवा से लेके भवन तक जब तक ये यात्रा पहुंचती है, दक्षिण का हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर माँ, हर बहन इस यात्रा में इन्वॉल्व रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जागरण समिति में जिस प्रकार से मैं अपने भाइयों को देख रहा हूं, ये बहुत सारी चीजें प्रदर्शित करती हैं। जब हम किसी शादी में जाते हैं, किसी उत्सव में जाते हैं, अपने किसी सगे संबंधी रिश्तेदार की शादी में जाते हैं तो बड़े सज धज के जाते हैं। चाहे वो माता बहन हो, चाहे वो कोई नौजवान हो, लेकिन माँ का बड़ा जब इतना बड़ा उत्सव होता है, बहुत लाइटली लिया जाता है। लेकिन जब हम दक्षिण की बात करते हैं, जब मैंने इस समिति के सदस्यों को, भाइयों को देखा कितने सुंदर सज धज के माँ के प्रति आस्था और श्रद्धा को प्रदर्शित और प्रकट करते हैं, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि दक्षिण के लोगों में कितना अपार प्रेम और अपार भक्ति है। रिच कल्चर जिसे कहते हैं, अपनी परंपरा को ऊंचा उठाना, ऊपर उठाना, ये किसी किसी क्षेत्र में ही होता है। एक और खूबी मैंने इस यात्रा की देखी। इस यात्रा के परसों में जब रणवीरेश्वर मंदिर गया तो सभी दक्षिण से, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो छोटे रैंक का कोई व्यक्ति है, सभी लोग इस छड़ी का इंतजार कर रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से अपनी माँ का कोई इंतजार कर रहा है। 1 साल के बाद मेरी माँ, बड़ी खुशी हो रही थी हमें। कोई न कोई ऐसा सूत्र हम लोगों को बांधता है, और वो सूत्र हुद माता है। जिस खुद माता ने आज तक दक्षिण के लोगों को, चाहे वो जम्मू में बस रहा हो, दिल्ली या मुंबई में बस रहा हो, इस खुद माता के सूत्र ने दक्षिण के कल्चर के साथ, दक्षिण की परंपरा सूत्र में बांध के रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, इस प्रकार का जागरण आयोजित करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। हम केवल यहाँ पे बैठकर देखने नहीं आए, हमारे मन में जरूर कोई न कोई उमंग होगी, फिर जाके हम यहाँ पे बैठे। धार्मिक प्रवृत्ति हमारे अंदर जगती होगी, फिर जाके हम यहाँ पे बैठे। माँ के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, फिर जाकर हम यहाँ पे बैठे। अन्यथा ऐसे ही हम यहाँ पे आके नहीं बैठे। सोंदर के निवासियों ने, मुझे सुनने में आया कि यहाँ के सोंदर के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, वो इस जागरण को ऑर्गेनाइज करते हैं, इस जागरण को आयोजित करते हैं। और जितने भी यहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंडिचर होगा, वो ये खुद बेयर करते हैं। ये भी सुनने में आया कि जो चढ़ावा चढ़ता है वो खुद माता समिति को देते हैं। यही चीजें हैं जो सोंदर को एक भिन्न पहचान देते हैं, एक अलग सी पहचान देते हैं। मैं किसी की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस क्षेत्र की कोई खूबी हो तो वो तो उसे बयान करनी चाहिए। ये एक भिन्न पहचान है आपकी। और मैं खुद माता से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की आपकी आस्था बनी रहे और ये पहचान हमेशा हमेशा पीढ़ियों तक चलती रहे। ऐसी मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं। मैं जब भी कहीं जाता हूं, अपने किसी दोस्त मित्र से मिलता हूं,
जब बात चलती है आप कहाँ रहते हो, वहां की क्या खूबी है, तो मैं 2-3 चीजों का जिक्र करता हूं। एक मां मचेल का प्रसिद्ध स्थान है, एक मां खुद माता का अक्सर जिक्र, ये हमारे सर के ऊपर एक ताज है, एक पहचान है, एक तमगा। जब हम कहीं पे जिक्र करते हैं वहां की खूबी का, त्रिसंध्या का, हमारी इज्जत बढ़ाता है, हमारी पहचान बढ़ाता है इस स्थान। लेकिन जो इस स्थान के लिए विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो ये वंचित रह गया है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, हम भी उसके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं। आज जिस प्रकार से माननीय सुभाष जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना पक्ष रखा, कहीं न कहीं हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि निस्संदेह इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और अगर आपने दक्षिण की काया को पलटना है, दक्षिण की काया के साथ साथ समस्त जिला किश्तवाड़ की काया को अगर पलटना है, तो उसके लिए खुद माता का विकास अति आवश्यक है। मैं 2014 में यात्रा में गया, रास्ते में हम चल रहे थे, तब सबने कहा कि लगभग पिछले 3 या 4 सालों से त्रिसंध्या माता उत्पन्न नहीं हुई है। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि इस बार चुनाव भी है, जुलाई था तब, अक्टूबर में चुनाव में जाना था। उन्होंने कहा कि अगर त्रिसंध्या माता प्रकट होती है तो इस बार हम चुनाव जीतेंगे। फिर मन में बड़ा संदेह रहा, ये शक रहता है, शक कोई डाल दे कि अगर नहीं आए तो फिर तो चुनाव हार गए हम। तो चलते चलते हम जब त्रिसंध्या में पहुंचे तो इंतजार हो रहा था, मां प्रकट होगी, मां प्रकट नहीं हो रही थी। इंतजार लंबा हो रहा था, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और शक भारी हो रहा था मुझ पे। तो मन ही मन मैंने स्मरण किया मां का। मैंने 2008 की अपनी याद दिलाई, अपने मन के अंदर ही थोड़ा सा उसको याद किया कि 2008 में भी हमारे समाज ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी रही जिस कारण से समाज का मनोबल टूट गया था। यदि 2014 में ये मनोबल टूट गया तो हम उठ नहीं पाएंगे। मैंने वैसे मन ही मन स्मरण किया, तो धीरे धीरे माँ त्रिसंध्या वहां पे प्रकट हुई, उत्पन्न हुई। वहीं में उसी स्थान पे ये तय किया, मेरे मन में, मेरे विश्वास ने ये तय किया कि हमारा समाज इस बार जीत गया। बहुत सारे लोग उसका गवाह है, उसकी गवाही देंगे। और यही हुआ 2014 में, जब 2-3 महीने के बाद हम जब चुनाव में गए। हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने विश्वास की बात कर रहा हूँ, अपनी श्रद्धा की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा विश्वास इस मां त्रिसंध्या के प्रति कितना है। वहीं पे हमने फैसला कर लिया कि हम जीते हैं, और यकीनन जब 2 महीने के बाद हम चुनाव में उतरे, हम जीत गए। लेकिन मैं आज अपने आप से भी प्रश्न पूछता, यदि इतना बड़ा विश्वास खुद माता के प्रति है, त्रिसंध्या माता के प्रति है, उस विश्वास का कोई फल भी तो मिलना चाहिए, क्षेत्र को मिलना चाहिए। मां के प्रति वो भक्ति कहीं न कहीं दिखनी चाहिए, वो नहीं हो पाया। इसका कसूरवार मैं भी हो सकता हूँ, जिम्मेवार मैं भी हो सकता हूँ।
लेकिन जब तक मां की इच्छा हो तब तक कभी कुछ नहीं होता। आज किस प्रकार से मुझे यहां पे बुलाया गया, मैंने पहले सोचा भी नहीं था कि मैं जागरण में जाऊंगा, लेकिन शायद मां की आज इच्छा है। उसने इस जागरण समिति के द्वारा सुभाष जी के मुख से निकली हुई बात पे कुछ करवाना होगा। शायद इस तरीके से विधान बन गया, मुझे भी यहाँ पे आने का अवसर मिला। इसलिए ये कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मैं शुद्ध रूप से ये श्रद्धा और आस्था की बात करूंगा कि जो 2014 के प्रति, जो 2014 में मां के प्रति हमारा विश्वास था, उस विश्वास के प्रति काम करने का समय शायद 2024 में आज के इस जागरण के बाद होगा। ये मुझे कहने में बिल्कुल भी कोई परहेज नहीं होगा कि 2014 का ये सोंदरगांव का जागरण इस बात की गवाही देगा कि आने वाला जो समय है उसमें हमारा लक्ष्य मां खुद माता के लिए रोड का होगा। ये मैं आपको विश्वास है और ये बात मैं आज दिल से कहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं आज इस बात को मन में गांठ बांध के रखता हूं कि मैं भी तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं खुद माता का रोड सैंक्शन करके लाऊंगा। आज इतने बड़े लोगों के सामने मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं। बहुत सारे नौजवानों की आशाएं, बहुत सारे हमारे बुजुर्गों की तपस्या, बहुत सारे हमारे बच्चों के स्वप्न को साकार करेगा ये रोड, ये मैं आपको विश्वास दिलाता। और तुरंत कोई लंबा इंतजार इसके लिए मैं नहीं करूंगा, लेकिन कोई सीमित समय की घोषणा भी नहीं कर सकता हूं। हाँ, विश्वास अपने मन में है कि बहुत जल्दी कहीं से भी, चाहे मुझे जम्मू कश्मीर से लेना हो, चाहे मुझे दिल्ली से लेना हो, रोड लाके रहेंगे ताकि मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं जब भी किसी धार्मिक स्थान पे जाता, मैंने पहले कहा कि मैं खुद माता का स्मरण जरूर करता था और मैं एक ही चीज मांगता हूं मां से। जब भी हम माथा टेकने जाते हैं तो सबका अपना अपना कुछ न कुछ डिमांड तो रहती है ऊपर वाले से, ईश्वर से, परमात्मा से, मां से। डिमांड के बगैर हम थोड़ी जाएंगे। तब तक तो हमें अपना गुरूर नीचे दिखता ही नहीं, उतरता ही नहीं। अगर मेरे पास सब कुछ है तो फिर तो हम भगवान को भी चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं। क्या है मेरे पास सब कुछ बगैर मांगे, थोड़ा सा कम हुआ तो चलो मां के दरबार, और थोड़ा सा दुख बढ़ा तो बिल्कुल ज्यादा जाएंगे नहीं। तो हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार मां के सामने जाके कुछ न कुछ मांग। कि जिन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, जिन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, हे मां मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उनके विश्वास को पूरा कर पाऊं, ये मैं जरूर कहूं। लेकिन कि यहाँ पे जो हुड़ी नाला में पुल है, अभी बनने से पहले ही दिख गया। मैं बहुत कम समय दे पा रहा हूँ अपने इलाके में, और ये केवल दक्षिण की बात नहीं, अपने किश्तवाड़ में ही कुछ समय से मुझे कश्मीर की थोड़ी सी जिम्मेदारी मिली है, प्रभार मिला है पिछले 4-5 सालों से, और मैं ज़्यादा समय कश्मीर में दे रहा हूँ। एक बहुत बड़े मकसद के लिए बैठे हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि कोई
पिकनिक या कोई आराम करने गए हैं, वहाँ पे भी बहुत बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती के लिए आपके इस छोटे भाई को वहाँ पे नियुक्त किया गया है, जिस वजह से यहाँ पे मैं कम समय दे पाता हूँ और इस प्रकार के कार्य जो जल्दी होने चाहिए थे उनमें विलंब हो रहा है, उनमें देरी हो रही है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 2-3 बातें मैं अंत में कहूँगा। इस वक्त हमारे सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। आप आजकल सुन रहे होंगे कि जम्मू संभाग में आतंकवाद फिर अपना सिर उठा रहा है। जिस आतंकवाद को हमने दफन किया वो आतंकवाद आज फिर सर उठा रहा है। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, उन कारणों के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक विश्वास में जरूर आपको देना चाहूंगा। जिस दौर से हम गुजरे हैं, काफी अभी नौजवानों को शायद वो दौर पता नहीं होगा, 90 का वो दशक विशेष 5 सालों में भारत सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा, इकोनॉमिक पावर होगा। तो आप मुझे बताइए, मैं अपने गांव में 2 कमरों में रह रहा हूं, मैं तब तक सुखी हूं, 2 कमरों में मैं सुनता हूं। इससे पाकिस्तान के साथ साथ अन्य देश घबराए और एक नया अटेम्प्ट शुरू किया है जम्मू के इस संभाग में, जो पिछले गत 2-3 महीनों से काफी ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं, दक्षिण ने बहुत भुगता, दक्षिण के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी, और ये कुर्बानियां, ये शहादतें लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और जब जो समाज, जो क्षेत्र, जो संस्था अपनी कुर्बानियों को, अपनी शहादतों को भूल जाता है, उस क्षेत्र को, उस समाज को उस दौर से फिर गुजरना पड़ता है। हम इन चीजों को कभी न भूलें। हम बहुत ही एक संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं, हमारी मेमोरी बहुत छोटी रहती है। अब मेरी एक गली नहीं बनी, वो खराब है। अब यहाँ पे नाली टूट गई, वो खराब है। केवल यही पैमाना नहीं होना चाहिए, पैमाना हमारे अपने अस्तित्व का होना चाहिए। जिस अस्तित्व के लिए यहाँ के कितने नौजवानों ने अपने सर दिए हैं, जिस अस्तित्व के लिए यहाँ की कितनी बहनों ने वो रक्षाबंधन की कलाई दी है, जिस अस्तित्व के लिए यहाँ की कितनी माताओं ने अपना सिंदूर किया है, उस अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ का नौजवान हर वक्त प्रेरित होना चाहिए। बार बार प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मेरे नौजवान दोस्तों, जितनी बार हम भूलेंगे उतनी बार हमें उस दौर से गुजरना होगा। इसलिए हम ये माने कि 12 महीने 24 घंटे हमारे सामने चुनौती है अपने अस्तित्व की। हमारा अस्तित्व जीवित होगा, हमारी माता बहन की रक्षा होगी, हमारी माता बहन की इज्जत की रक्षा होगी, फिर हम सीना चौड़ा करके जी सकते हैं। आपके पास 3 मंजिला बिल्डिंग भी हो, यदि आपका अस्तित्व खो चुका होगा, आपकी संस्कृति सभ्यता नष्ट हुई हो, आपका जीना बेकार है। अन्यथा मुगलों के टाइम में लोग जीते, अंग्रेजों के टाइम में लोग जिए, आज भी लोग जिएंगे, लेकिन लड़ाई विचारों की रहती है, लड़ाई लेन देन की नहीं होती है। और विचारों के दम पे तलवारें निकलती हैं, विचारों के दम पे बड़े बड़े जंग हुए हैं, विचारों की जंग रहती है। और विचार सात्विकता के होने चाहिए, विचार सत्य के होने चाहिए, विचार धर्म के होने चाहिए, और उसी धर्म को प्रगाढ़ करने के लिए इस प्रकार के जागरण आवश्यक है। इसलिए मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इतने सारे अस्तित्व के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए इस प्रकार के जो जागरण यहाँ पे आयोजित हुए हैं, मैं नतमस्तक होकर इस जागरण समिति को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने ये आयोजित किया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इस प्रकार के जागरण हर गांव में होने चाहिए, किश्तवाड़ के हर गांव में होने चाहिए, जगह जगह होने चाहिए, ताकि हमें एक कनेक्ट बना रहे।
अपने क्षेत्र के साथ, अपनी संस्कृति के साथ एक संबंध बना रहना चाहिए। कोई न कोई चीज तो होनी चाहिए जो जोड़े, अन्यथा सब अपने अपनी जगह। पशु भी तो जीवन जीता है। ऐसा हम मानते हैं कि भाई हमारा सब काम प्रारब्ध करता है, लेकिन पशु वाला प्रारब्ध तो नहीं होना चाहिए। इंसान जन्म तो कर्म के लिए मिला है, हमें कर्म भी तो करने हैं, तो यही तो कर्म का एक अंग है, एक हिस्सा है। इस प्रकार का जागरण मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मैं बाकी जगह भी हर जगह जाता रहता। कल दिन मैंने यहाँ से निकलना है, परसों मैंने रामबन मनिहाल जाना, फिर भद्रवा जाना। हर जगह हमारे इस क्षेत्र में इस प्रकार के जागरण आवश्यक है, और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम इस जागरण में आके इतना तो मैं यहाँ से दूं कि बाकी जगहों पे भी इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम हों। कोशिश इंसान के हाथ में होती है, बाकी परमात्मा खुद उसको आगे बढ़ाता है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा लंबा समय लिया आपका। हमें भी कभी कभी मौका मिलता है, और इस प्रकार के कार्यक्रम में कम ही मौका मिलता है, वरना हम चले राजनीतिक भाषण करते हैं, उसको गाली देंगे, इसको गाली देंगे। इस प्रकार के लोग कहाँ मिलते हैं? धार्मिक लोग नहीं मिलते हैं ना। तो आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं आया हूँ, लेकिन मैं ज्यादा लंबा टाइम लूंगा तो कहीं लोग छोड़ के न जाए। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के बाद मैं बात को खत्म करता हूँ। यहाँ आर्मी में कोई पंडित ब्राह्मण लोगों की भर्ती होती है। वहाँ पे पंडित होता है, मौलवी होता है, कोई वो पोप वगैरह, वो जो भी लोग चर्च के या सरदारों के सिख के गुरु होते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मण एक वहाँ पे नियुक्त किया जाता है, कोई ऑफिसर रैंक पे। तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था, तो एक दिन वो सुना रहा था, कहता शुरू में जब मैंने शास्त्री की डिग्री की तो मैं कथावाचक बना। कथावाचक समझते हो ना? रामायण पे कथा, महाभारत पे कथा, भागवत पे कथा, श्री कृष्ण पे कथा, भगवान राम पे कथा। कह रहे थे कि मैं हरियाणा में कथा कर रहा था, कहीं सिरसा में। तो नया नया होगा, उसे लगा कि मैं बहुत बड़ी शास्त्री की डिग्री करके आया हूँ, तो मुझे लोग सुनेंगे, और ज्यादा हमारी माताएं बहनें सुनने को आती हैं। कहता मैं चला गया, तो मैं कथा सुनाने लगा, तो 150 माताएं बहनें आई थी। तो मैं बहुत लीन हो गया बोलते बोलते। मुझे ऐसा लगा कि बस माताएं बहनें आज पूरे धर्म को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेंगी। कहता मैंने आंखें बंद कर दी और मैं कथा सुनाता गया। कथा खत्म हुई तो मैंने आंखें खोली, तब तक तो सोच रहा था कम से कम 100 माताएं बहनें बैठी है, सुन रही है। कथा समाप्त हुई, आंखें खोली तो मैंने एक बूढ़ी माँ वहां पे सामने बैठी देखी, एक बूढ़ी माँ, बाकी चली गई थी। तो कहता फिर मैंने सोचा कम से कम एक बूढ़ी माँ ने तो सुनी कथा। तो मैंने कहा माँ आपको तो बड़ा आनंद आया होगा, इसीलिए आप बैठे। तो उधर से उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, नालायक, जिस चटाई पे तू बैठा है ये मैंने घर ले लिए, इसलिए इंतजार कर रही हूँ। तो कहीं मेरी हालत भी न वही हो, इसलिए मैं अपनी बात को पुनः माँ खुद माता के चरणों में साष्टांग दंडवत करते अपनी बात को खत्म करता हूँ। लेकिन इस बात को आज बड़े मजबूत मन से गांठ बांध के ले रहा हूँ कि बहुत जल्दी जरूर जरूर खुद माता के लिए रास्ता सेक्शन करके लाऊंगा। इतना ही तो मैं बात बोलो श्री खुद माता की किसन्या माता की, दूध गंगा माता की, दूध गंगा माता की, ब्रह्म सरोवर की, ब्रह्म सरोवर की, भारत माता की, भारत माता की।
दक्षिण का बच्चा बच्चा आने वाले सदियों के लिए आपका गुलाम रहते रहेंगे। हम गुलाम रहेंगे आपके, क्योंकि जब तक न हमें ट्रस्ट मजबूत हो तब तक हमारा वजूद किसी काम के लिए नहीं। जब हमारे ट्रस्ट मजबूत हो जाए वहाँ लोगों के लिए जगह बनेगी। रोड मचैल माता में आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा। आज रोड संस्कार की तरफ अनाउंसमेंट की नितिन गडकरी साहब ने और आपने सर, तो उसको देखकर हमने भी आज बनाई। तो मैं खासकर और जनता कमेटी आपके उम्र भर गुलाम रहेंगे। इसके साथ साथ एडिशनल एसपी साहब की स्टोर से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आ जाए। इसके साथ राजू भाई से गुजारिश है कि उनको सम्मानित करें। आप सबसे माफी मांगता हूँ। जय हिंद, जय। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ खुद माता कमेटी दक्षिण के प्रेसिडेंट साहब श्री राकेश जी परिहार से कि वो मंच पे आकर हमें सम्मान का अवसर दें। श्री राकेश जी। के साथ विनम्र निवेदन करता हूं खुद माता सब कमेटी जम्मू के प्रेसिडेंट श्री जगदीश राज से कि वो स्टेज पे आकर के जागरण कमेटी को उनके सम्मान का अवसर दें। आपका उतावलापन है, वो हमारे कलाकार हैं जो आपके सामने इस जागरण को और भी भव्य बना रहे हैं, चार चांद लगा रहे हैं। तो कुछ ही क्षणों में आपके सामने हमारे पहले कलाकार आ रहे हैं। इस जागरण के प्रथम गायक कलाकार। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खूब तालियां बजाया करो उनके लिए। आपकी तालियां जब आपके सामने आता है उससे कबल उनके साथी कलाकार जो है, जिनका ये सारा ताम झाम रहता है, जो ये बाजे गाजे रहते हैं, तो इनका सम्मान करते हुए मैं इन सभी का अपनी पूरी लाइफ का सर्वस्व भक्ति के नाम कर दिया है। हमारे बीच पधार रहे हैं वो महान हस्ती, वो महान पुरुष श्री राजू भैया जी। उनके लिए ताली
तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान करते हैं। राजू जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आप लोग इनसे बखूबी वाकिफ हैं। श्री राजू भैया को सम्मानित करते हुए जगराता कमेटी सोनदर के प्रेसिडेंट, तालियां कम से कम तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान कीजिए। श्री राजू भैया किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन के नाम से इनका प्रोग्राम चलता है और एक भव्य कार्यक्रम करते हैं। इससे कबल कई बार दक्षिण आ चुके हैं, लेकिन इस बार बार इसरार करने पर, बार बार विनती करने पर इन्होंने मान लिया कि मैं सोनदर के इस भव्य जागरण को और 4 चांद लगाने के लिए मैं आ जाता हूँ। ये इसरार करते हुए हम लोग इनका आभार प्रकट करते हुए रामलीला कमेटी सोनदर, जगराता कमेटी सोनदर, यहाँ के उपस्थित सभी सज्जन माताएं, बहनें, भगत जन, बुजुर्ग, उनका धन्यवाद करते हैं। उनका यहाँ पे उनके चरण कमल पड़े, इस पावन धरती को उन्होंने पवित्र किया। धन्यवाद। दरबार की सर्वप्रथम मां सरस्वती खुद माता त्रिसंध्या मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन। तत्पश्चात यहाँ पे जितनी आई हुई संगत है, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जय माता दी। तो एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सोनदर कमेटी और यहाँ के जितने भी स्थानीय निवासी हैं, जिन्होंने हमें इस मंच पे दूसरी बार आने का मौका दिया। मैं अपनी तरफ से और अपने म्यूजिशियन भाइयों की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने नाम की। और बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है कि इस मंच पे हाजिर लगाना, वो भी बड़े बड़े कलाकारों के सामने, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक छोटा मोटा माता रानी का सेवक हूँ। इस मंच के माध्यम से हमारे राजू भैया के साथ भी मुलाकात होगी काफी दिनों के बाद, सालों के बाद। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। और इस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, उसमें चाहे हमारे राकेश भैया हो और भी अन्य सदस्य जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, एक बार जोरदार ताली सभी के लिए। बड़े सच्चे दरबार की एक बार हमारे संगीत परिवार के लिए भी जोरदार तालियां। मैं नाम तो नहीं जानते इनके, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर रहा हूँ, फिर भी एक बार इनके नाम की जोरदार ताली बजा दीजिए। बोली सच्चे दरबार की। हिंदू धर्म में कोई भी कार्य करने से पहले गणेश वंदना की जाती है। गणेश वंदना के साथ इस जागरण की शुरुआत करूंगा। और जितने भी इस पंडाल में बैठे हुई संगत है, जितने भी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, सभी हल्की हल्की तालियों का साथ देंगे और गणेश जी की वंदना करेंगे। बोले सच्चे दरबार की, बोलो गणपति महाराज की, सच्चे दरबार की। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की।
रिधिया सिमरा मां शारदे मेरे कांठ करो पर महाराज की सच्चे दरबार की। सबने मीठी मीठी ताली में साथ देना और क्या कहना है। गणपति रखियो लाज मेरी तेरी शरण में आए आए। गणपति रखियो लाज मेरी तेरी शरण में आए आए। गणपति रखियो लाज मेरी तेरी शरण में आए आए। गणपति रखियो गणपति रखियो
जारी है। जोरदार ताली अपने नाम की बजा दीजिए। देखिए पिछले साल मैं नहीं आ पाया क्योंकि, और इस साल माता रानी का कुछ चमत्कार है कि इस साल इस मंच पे हाजिर लगाने का मौका मिला। बोले सच्चे दरबार। तो सिर्फ हम आगे चलो में एक छोटी सी अरदास आप लोग सभी साथ दीजिएगा। चलिया बुला रहे हैं सभी तुम्हारे जल से नहा के मिटेंगे पाप सभी। त्रिसिंधिया माँ चलिया बुला रहे हैं सभी। त्रिसिंधिया माँ चलिया बुला रहे हैं सभी तुम्हारे जल से नहा के मिटेंगे पाप सभी। त्रिसिंधिया माँ चलिया बुला रहे हैं सभी। त्रिसिंधिया माँ चलिया बुला रहे हैं सभी। तुम्हारे जल से नहा के मिटेंगे पाप सभी। त्रिसिंधिया माँ चलिया बुला रहे हैं सभी। त्रिसिंधिया माँ चलिया बुला रहे हैं सभी। जय हो। बोले सच्चे दरबार की जय। आज बहुत दिनों से जागरण में चल रहे, गले में भी प्रॉब्लम है इसलिए माफ कीजिएगा। बोले सच्चे दरबार की। इसके सामने हर कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है, तो ऐसे हाथ खड़े रख के आप लोग ताली पर सहयोग कीजिएगा। अगर कोई नाचना चाहेगा तो नाच सकता है अपने स्थान पे। बोले सच्चे दरबार की। मुझे निर्धारित समय दिया गया है 1 घंटे का, क्योंकि हमारे बाद बहुत ही सुरीले और जम्मू कश्मीर की शान कुमार रवि जी अपनी हाजिर लगाएंगे इसके बाद। बोले सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। चीनो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। एक स्थायी यात्रा गाओ, इसके बाद अगर आपकी इच्छा होगी तो जरूर आपको नचाएंगे। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा हमारे म्यूजिशियन भाइयों का जो मुझे चला रहे हैं, तो बड़ी बात है। क्या बात। बोले सच्चे दरबार की। ओ मेला लगा हो, मेला लगा हो। ऐसे नहीं हाथ खड़े करके ताली लगाने। देखिए जब हम महामान के सामने बैठते हैं ना,
तो शर्माने की कोई बात नहीं है। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, या किसी के लिए कोई ऐसे शब्द यूज नहीं कर रहे हैं जिससे हमें शर्म आए। हम माता रानी के सामने साक्षात उसकी भक्ति कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी क्या करना, आज की रात जितना भी आपको समय मिला है, आज इस पावन धरती सुंदर के गांव में जो आपको ये मौका मिला है, आप सबने साथ देना और कोशिश करते हैं कि माता रानी के जागरण में उनके जागरण की शोभा और बढ़े। कोई ताड़ी के साथ नाचने के साथ बोले सच्चे दरबार की। तो कौन को नाचना चाहता है जरा हाथ उठाई कीजिए, क्योंकि सुनने वाले हमारे रवि भैया आपको बहुत प्यारी प्यारी भेंटें सुनाएंगे। मैं आपको सिर्फ नाचने की भेंटें और चंद अगर मौका मिला तो जरूर एक दो भेंट सुनने वाली भी सुनूंगा। तो जो नाचना चाहता है हर एक हाथ खड़े कीजिए। जय माता दी, सच्चे दरबार की। मेरे कहने पे नहीं नाचना आप लोगों ने, आप लोगों की श्रद्धा नचाएगी आपको, आप लोगों का माता रानी के अगर माता रानी की जागरण की शोभा बढ़ानी है, मैं ज्यादा सच्चे दरबार की। ओ कुल बिरी मिया तेरी चले चलाई, 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 कुल बिरी मिया तेरी चले चलाई। ओ बेटे तूना ओ मेरा Oh,
मेरे पास बहुत कम समय, इसलिए आपको दो सुनाई जरूर सब जरूर भी सुनाऊंगा। बोले सच्चे दरबार की एक बहुत ही प्यारे और मेरे प्रिय मित्र कुलबीर नेगोत्रा जी की एक भेंट आई थी कुछ टाइम पहले, जिसने नहीं सुना होगा तो आप एक बार हमारे YouTube चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। बोले सच्चे दरबार की तारीफ साथ देंगे सभी। ओ चले बजाना माता रानी से प्यार करते हो। मैं नहीं किसी को बोलूंगा नाचो आप, क्योंकि नाचना मेरी औकात नहीं आप सबको नचाने की, लेकिन ताली बस जरूर दीजिए। पुलिस सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की तुम हाथ खड़े करके ताली लगानी है, तो आप सबका फर्ज है कि कुछ न कुछ यहाँ इस दरबार से जरूर लेके जाए। पुलिस सच्चे दरबार की हाथ खड़े कीजिए। जय माता दी, जय माता दी। मैं भी आपका बच्चा हूँ, आपके भाई समान हूँ, इसमें कोई सब मिलकर उस माता रानी की भक्ति कर रहे हैं। एक बार दरबार की नाचिए मत, लेकिन ताली बसी हो। ओ चले बजाना, ओ चले बजाना, बाजी माते
ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ